हैव यू एवर नोटिस कैसे स्मॉल चेंजेस एक डिपार्टमेंट में अफेक्ट करता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। ये एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे थ्रू द सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। So, in this particular lecture, we'll understand how every part of the organization is being interconnected. कैसे एक दूसरे से connected है, just like the organs in a human body. So, first of all, हम लोग start करते हैं. The system theory of management is a modern approach that views an organization as a unified, purposeful system. एक यूनिफाइड सिस्टम है। बेसिक इसका मतलब है एक यूनिफाइड सिस्टम है जिसका कोई पर्पस होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स लाइक डिपार्टमेंट्स हो गया, डिविजन्स, पीपल, द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसेस विच आर बीन अंडरटेकन बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है। इट एम्फसाइजेस दैट जितना भी पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, दे ऑल वर्क टुगेदर एंड दे interact with the external environment. So internal environment of the organization is also being affected as well as the external environment. ये basic system theory का मतलब है. Now let us look at the main idea behind that. An organization is an open system. It takes input, that is the resources. रिसोर्सेज लगता है ना, रॉ मटेरियल जैसा लग गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब लगता है रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ट्रांसफॉर्म दैम इनटू वेरियस प्रोसेसेस और उसका आउटपुट निकालेंगे लाइक द गुड्स और सर्विसेज। ये हो गया मेन आइडिया। ऑल दी सब सिस्टम्स लाइक मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड, ऑल दीज आर इंटरडिपेंडेंट। अगर एक चीज़ में अफेक्ट हो रहा है, अगर मार्केटिंग सपोज इम्पैक्ट कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आएगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कंटिन्यूसली इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे कि कस्टमर्सों के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा अल्टीमेटली कस्टमर्स लोगों को जाएगा। सो इट इज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी कैन से इट इज़ इम्पैक्टिंग द external environment. The internal environment is impacting the external environment. The competitors, government policies. अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हुआ उसके वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज इंटरेक्टिंग विद द इंटरनल एनवायरनमेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम थ्योरी। अब एलिमेंट्स क्या है सिस्टम थ्योरी का? फर्स्ट इज द इनपुट, जो भी रिसोर्सेज लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में वो हो गया इनपुट, जैसे कि रॉ मटेरियल, मनी, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन का एम्प्लॉयमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो all these will come under the systems theory, the element of system theory. Then we have the processes. ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे तब तो आउटपुट निकलेगा ना, इसीलिए ये प्रोसेस is the intermediator between the input and the output. The conversion of input into output comprises of the processes, जैसे कि production processes, decision making in the organization, management activities. Then output is the final product or the services. फिर अब क्या हो जाएगा, आउटपुट के बाद फीडबैक प्रोवाइड होगा। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट अबाउट द आउटपुट हेल्प्स मैनेजर्स एडजस्ट एंड इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब देखिए, जो भी आउटपुट निकला, अगर कस्टमर को हम कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोसेस इनपुट लाए, कोई प्रोडक्ट बना करके हम आउटपुट दे रहे हैं, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा। इसके वजह से क्या होगा, इट विल हेल्प द मैनेजर्स एडजस्ट, जो भी एडजस्टमेंट है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी क्वेरीज है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सब रिजॉल्व हो सके ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। So feedback becomes very important part. Then we have the environment. These are the external forces that influence the organization. जैसे कि economy, technology, law and order, policies, government policies. सोशल ट्रेंड्स अगर चेंज हो रहा है, कोई भी ट्रेंड मार्केट में चेंज हो रहा है, और अगर प्रोडक्ट उस हिसाब से बन गया, पहले प्रोडक्ट अगर उस हिसाब से बन गया है, उसके बाद जा कर के कोई चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रहा है, तब दैट इज़ गोइंग टू हैम्पर द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए सोशल ट्रेंड्स को भी माइंड में रखना पड़ेगा याद मैनेजर्स को, ताकि राइट प्रोडक्ट विल बी डेवलप फॉर द कस्टमर्स।
Then we have the subsystems. These are the departments or the divisions within the organization that perform specific functions but contribute to the same overall goals. अब देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. अगर कोई भी डिपार्टमेंट लैक कर रहा है, ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आउटपुट जो भी लॉन्ग टर्म विजन या फिर गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. इसलिए सब सिस्टम्स ऑफ दिस सिस्टम थ्योरी इवन बिकम्स इम्पॉर्टेंट. आई होप ऑल दीज आर बीइंग क्लियर. अब देखिए, ये सिस्टम थ्योरी को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इनपुट, जैसे कि रिसोर्सेज. अब उसको ट्रांसफॉर्म करना है, प्रोसेसेस में ट्रांसफॉर्म होगा. दैट input transformation, that input the resources has to be transformed to produce the output, और in return feedback provide किया जाएगा ताकि management right decisions ले पाए for the future course of time. ये है सिस्टम थ्योरी. अब फीचर्स हम लोग देखते हैं सिस्टम थ्योरी का. फर्स्ट फीचर इज एक होलिस्टिक व्यू है, ओवरऑल व्यू. दिस कंसिडर्स द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल पार्ट, नॉट जस्ट द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स. सिर्फ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स नहीं है इसमें. इट इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ द सबसिस्टम्स प्लस द सिस्टम्स, राइट. देन इंटरडिपेंडेंस, ये एक अकेले काम नहीं कर रहा है. All the departments are working together along with the upper departments even. All departments depend on each other. Success requires coordination between all the subsystems of the department. Then dynamic nature. Organization must adapt to the environmental changes. जो भी changes, जो भी trends environment में आ रहा है, उसको अडॉप्ट करना सिस्टम थ्योरी का मेन पर्पस होता है. देन वी हैव द फीडबैक मैकेनिज्म. कंटिन्यूस लर्निंग, मैनेजमेंट को पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना है. ये फीडबैक के थ्रू पॉसिबल है. एंड देन इट इज़ एन ओपन सिस्टम, सो देयर इज़ अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरनल इन्वायरमेंट एज वेल एज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इसीलिए ये एक ओपन सिस्टम है. Now we look into the types of system, that is open system and closed system. Open system का मतलब होता है that the internal environment, it interacts with the environment, it adapts to the changes and then it seeks feedback. मतलब ये closed नहीं है. जब input हम डाल रहे हैं organization में, so ये process में जा रहा है, then output derive हो रहा है, एंड देन फीडबैक भी आ रहा है. सो ये क्लोज नहीं है. इंटरनल इन्वायरमेंट इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इट इज़ द मोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है अभी के टाइम में ये वाले मॉडल को अडॉप्ट करते हैं. क्लोज सिस्टम क्या है? डज नॉट इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ. इंटरनल environment is going to function on its own or external environment is going to function on its own. ये बहुत रिजिड टाइप का सिस्टम है और ये एक्चुअली देखा नहीं जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं होगा अगर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सो कोई भी प्रोसेस फुलफिल नहीं होगा. नाउ एडवांटेजेस, और लेट अस लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब सिस्टम. इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स. इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ताकि now let us look at the advantages or importance of this system theory. First is that it promotes coordination among all the department. क्या है पहला? it promotes coordination. सब डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा और इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन among all the departments. Second is क्या है कि डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी गुड. अगर इंटरडिपेंडेंसीज है, अगर एक सिस्टम, सब सिस्टम वर्क कर रहा है किसी और सब सिस्टम के साथ, लाइक HR डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग अलॉन्ग विद द सेल्स डिपार्टमेंट, सो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इससे इंक्रीज होता है. नेक्स्ट वी हैव इट इनकरेजेस अडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंटल चेंजेस. अब जो भी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, कोई भी ट्रेंड ऑर्गेनाइज, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है, ट्रेंड्स अगर चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ चेंज हो रहा है, लॉज चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अडेप्ट कर पाए. नेक्स्ट इज इट सपोर्ट्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट थ्रू द
फीडबैक प्रोसेस। अब कस्टमर्स हो गया, इन्वेस्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स, ये लोग अगर कोई भी फीडबैक प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट को इन द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग, तो इससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट इज इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू स्टडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम इस प्रोसेस से आराम से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द लिमिटेशंस। सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, समटाइम्स इट इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोरिटिकल। मेनली क्या है, सिस्टम थ्योरी ये डील करता है ब्रॉडर आइडियाज़ के साथ, जैसे कि इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया एंड फीडबैक प्रोसेसेस। सो ये चीज़ ना प्रैक्टिकल एक्चुअली नहीं है। अब मान लीजिए हम किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचे हैं, तो कस्टमर्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। सो सबसे फीडबैक लेना क्या वो प्रैक्टिकल है? सो ये कुछ टाइम तक प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए इसे ये एक लिमिटेशन है। दिस इज़ अ थियोरिटिकल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। Next is that it is difficult to identify and measure all the interrelationship। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, इन अ यूनिवर्सिटी सपोज देयर इज़ पुअर स्टूडेंट अटेंडेंस। सो ये किस चीज़ की वजह से हो सकता है? ये हो सकता है कि वहाँ का टीचिंग जो स्टाइल है वो अच्छा ना हो, टाइम टेबल इशू हो, या फिर कुछ पर्सनल सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स भी हो सकता है। बट टू आइडेंटिफाई ऑल दीज कि कैसे ये इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, ये बहुत इशू हो जाता है। अब हमें तो नहीं पता ना किस चीज़ की वजह से पुअर अटेंडेंस हो रहा है। सो वो पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई करना। सेल्स डिपार्टमेंट में सपोज कीजिए एचआर डिपार्टमेंट में कुछ काम हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट में अलग प्रोडक्शन हो रहा, मार्केटिंग में अलग हो रहा, फाइनेंस में अलग हो रहा, सो सब में हो रहा है। अब किसी भी जगह में कोई एक प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ, उसकी वजह से फाइनल आउटपुट ठीक से नहीं आया, तो इससे क्या होगा, ये इंटर रिलेशनशिप है सबके बीच में, तो पता नहीं चल पाएगा कि किस जगह पे में फ्लॉ हो रहा है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड मेजर। फिर क्या है, ओवर एम्फेसिस ऑन इंटरडिपेंडेंस में रिड्यूस फोकस ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सो सपोज इन अ प्रोजेक्ट टीम, एक तो हो सकता है सक्सेस हो या फिर हो सकता है प्रोजेक्ट फेल हो जाए। अब ये पूरा टीम का जिम्मेदारी हो जाता है, या तो पूरा टीम सक्सेसफुल होगा या फिर पूरा टीम फेलियर की तरफ चले जाएगा। सो इससे क्या इंडिविजुअल क्या परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में तो आइडिया ही नहीं लगेगा। सो ऑल दीज आर लिमिटेशंस, minute limitations of this system theory. I hope this is all clear. Now let us begin with the MCQ. This is the interesting part of our lecture, as you all know. So first of all हम लोग पढ़ते हैं questions को and then we are going to try to solve this out. So which of the following best describes the systems theory of management? Try कीजिए solve करने का. So right answer यहाँ क्या है? Organization as an open system interact with its environment. ये अभी हमने देखा सिस्टम थ्योरी क्या करता है कि ये एक ओपन सिस्टम है जहाँ कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है इन बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनपुट लिया जाता है, प्रोसेस होता है, देन आउटपुट इज बीइंग गिवन आउट टू द कस्टमर्स और हुएवर नीड द प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये आइसोलेशन टाइप का सिस्टम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जनरल सिस्टम्स थ्योरी विच इंस्पायर्ड सिस्टम थ्योरी इन मैनेजमेंट? सो द राइट आंसर इज लेडविन वॉन बेरेंटे। ये लेडविन वॉन ये डेवलप किए थे जनरल सिस्टम्स थ्योरी को इन द ईयर 1940, विच लेड द फाउंडेशन फॉर व्यूइंग ऑर्गेनाइजेशंस एज अ सिस्टम. Now the next question is, in system theory feedback refers to? So the right answer is information from output used to improve the system. फीडबैक का मेन मुद्दा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मिल सके कि जो भी आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन हमें दे रहा है वो सही है कि नहीं. कस्टमर्स को अगर कुछ भी देंगे वो रिजल्ट
एक्चुअली बताएगा कि आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर चेंज ही कर दीजिए प्रोडक्ट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा प्रोडक्ट आपने क्या बनाया। सो इससे सिस्टम थ्योरी से क्या पता चलता है, फीडबैक का प्रोसेस से क्या पता चलता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटपुट इज यूज टू इम्प्रूव दी सिस्टम। एक्सप्लेनेशन पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सिस्टम्स थ्योरी? कौन सा फीचर नहीं है? So the right answer is ignoring the environment. System theory is the interaction of the internal as well as the external environment. So ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इग्नोर कर देंगे हम environment को under the system theory. Next question is, a company adjusting its production based on customer reviews is an example of. So the right answer is feedback mechanism. फीडबैक मैकेनिज्म से ही पता चलेगा कि कस्टमर अगर कोई रिव्यू दे रहा है, कंपनी उसके हिसाब से प्रोडक्ट को एडजस्ट कर लेगा। सो ये फीडबैक से ही पॉसिबल है। अब कभी कभी कस्टमर्स का व्यू पॉइंट जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सर्वे करता है, क्वेश्चनरी डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सब क्यों? वो जो पर्टिकुलर फीडबैक है कस्टमर का, वो बहुत हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, equifinality in system theory means. So the right answer is multiple parts can achieve the same goal. हम किसी भी वे में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी वे में जाएगा, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेम ही होगा। Equifinality indicates that an organization can reach the same objective using different methods या फिर different strategies. अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना करके भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो, मेन गोल अचीव होना, इसको इक्विफैनलिटी हम लोग कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, synergy in the context of system theory refers to. So the right answer over here is combined effect of subsystems is greater than the individual contributions. अगर individual contribution हो रहा है, उससे बड़ा क्या हो जाता है, combined effect of all the subsystems. This is the meaning of synergy in the context of system theory. Now the last question is, which component of a system transforms input into output? ये easy है. So the right answer is process. Process ही तो input और output का intermediator होता है. इस step पे कोई भी input resources transform होगा ताकि output derive हो सके. So this was all about today's lecture. I hope you liked the lecture. If you are having any sort of queries or questions, you can comment that down. I would love to give a reply to that. Take care and bye-bye, and keep studying.